हेलो एवरीवन, वेलकम यू बैक टू एनएसएल क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड है या प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हैं। तो उस सीरीज का अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट द पॉइंट्स ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स गिवन है जो एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेज हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें यहां पर ये शो करना है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के वर्टेक्सेज है या ये वर्टेक्सेज एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, जो साइड्स के बेसिस पर हम ट्रायंगल्स को क्लासिफाई करते हैं। तो जिस ट्रायंगल की ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं वो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो जिसकी ऑल 3 साइड्स इक्वल होती हैं, तो हमें पहले यहां पर यह शो करना होगा कि ये जो साइड्स हैं इसकी ट्रायंगल ए बी सी की, वह साइड्स की डिस्टेंस सबकी सेम है, देन इट विल बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो लेट्स फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो लेट कोऑर्डिनेट्स of the vertices of a triangle B A, जिसके कोऑर्डिनेट हैं A वर्टेक्स बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं -a एंड -a एंड वर्टेक्स सी जिसके कोऑर्डिनेट हैं -a√3 एंड a√3। ये एक ट्रायंगल के वर्टेक्सेज हैं। हमें शो करना है कि इन वर्टेक्सेज को कंबाइन करने पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होता है। ये शो हमें करना है। तो उसके लिए हमें ए बी, बी सी और ए सी की डिस्टेंस यहां पर फाइंड करनी होगी। सो डिस्टेंस ए बी, हम पहले ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो जब ए बी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो ए के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे हम x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हुए डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी की, और डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो b पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हमने x2 y2 लिए हैं और a के कोऑर्डिनेट x1 y1 लिए हैं। तो x2 की वैल्यू -a है, -a माइनस करेंगे x1 को, तो x1 की वैल्यू a है तो ये भी -a होगा, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू भी -a है और y1 की वैल्यू भी a है तो ये होगा -a, इसका स्क्वायर, और फिर अंडर रूट। तो यहां से -a और -a होगा -2a का होल स्क्वायर, प्लस यहां पर भी -a और -a -2a होगा, इसका होल स्क्वायर, और इन सब का अंडर रूट। तो ये होगा -2a का स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर, प्लस ये भी 4a स्क्वायर होगा -2a इंटू -2a, और इनका दोनों का अंडर रूट इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, ये होगा 8a स्क्वायर और उसका अंडर रूट 8a स्क्वायर। अब 8a स्क्वायर को हम स्प्लिट कर सकते हैं 4 इंटू 2a स्क्वायर, 4 इंटू 2a स्क्वायर, इसका अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर का, a स्क्वायर की वैल्यू आएगी यहां से, ये है 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो हो गया 4 इंटू 2a स्क्वायर। अब 4 का अंडर रूट होता है 2,
4 का अंडर रूट होता है 2। तो ये होगा इक्वल्स टू 2a अंडर रूट 2, क्योंकि ये साइड आ जाएगी इसकी 2a। ए स्क्वायर का अंडर रूट भी कितना होगा 2a होगा और 4 का अंडर रूट a होगा, तो 2a अंडर रूट 2, ये ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी। फिर इसी तरह से हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बीसी। डिस्टेंस बीसी, तो बीसी के लिए जो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हम x1 y1 कंसीडर करेंगे और सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो यहां से x2 की वैल्यू होगी -a√3, -a√3, फिर -x1 की वैल्यू -a है, तो ये होगा +a का होल स्क्वायर, फिर y प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू है a√3 और -y1 की वैल्यू -a है, तो माइनस माइनस प्लस a होल स्क्वायर। अभी फिर यहां पर हम इनका, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इनका हम a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहां पर ओपन करेंगे। तो इसका स्क्वायर होगा -a√3 का, -a√3 a है और प्लस a को कंसिडर कर लेते हैं हम b, तो a प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यहां पर इसका स्क्वायर होगा -a√3 का 3a स्क्वायर, -a√3 इंटू -a√3, तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस होगा और a इंटू ए स्क्वायर होगा और प्लस a स्क्वायर और प्लस 2 इंटू, अब ये क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है तो यहां पर साइन आएगा माइनस में, ये साइन इसका माइनस में आएगा क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म माइनस में है। तो 2a इंटू ए, 2a स्क्वायर √3, फिर हम सेकंड वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 3a स्क्वायर, a√3 का स्क्वायर करेंगे प्लस a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर √3 इसका अंडर रूट होल इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, फिर -2a स्क्वायर √3 और प्लस 2a स्क्वायर √3, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहां पर भी आएगा ये 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर का अंडर रूट। इसको फिर से स्प्लिट करेंगे हम, इसको 4a स्क्वायर इंटू 2, जैसे कि हमने यहां पर 4 इंटू 2a स्क्वायर किया था तो हम इसको 4a स्क्वायर इंटू 2 भी कर सकते थे, सेम है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 4 2 जा 8a स्क्वायर। इसको भी हम लिख सकते थे 4a स्क्वायर इंटू 2 क्योंकि a स्क्वायर और 4 का अंडर रूट हम फाइंड कर सकते हैं, तो 4 का अंडर रूट होगा 2 और a स्क्वायर का a और अंडर रूट 2, तो ये बीसी साइड की वैल्यू भी 2a अंडर रूट 2 आ जाती है। अब हम फाइंड करेंगे AC, डिस्टेंस ऑफ AC। तो AC की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए A के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे हम x1 y1 और C के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे हम x2 y2 इक्वल्स टू अंडर रूट -a√3 x2 और -a का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू a√3 और -a का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, -a√3 -a का होल स्क्वायर है तो यहां पर होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a का a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर √3 का √3 से करेंगे तो 3, तो ये होगा 3a स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, और क्योंकि यहां पर फिर क्या आएगा माइनस का साइन है, यहां पर भी माइनस है यहां पर भी माइनस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर √3, फिर हम a√3 माइनस a का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और -2a स्क्वायर √3
क्योंकि यहां पर माइनस का a माइनस बी होल स्क्वायर है। पहले वाले में भी a माइनस बी था, बट इसमें a और b दोनों माइनस थे, तो इसलिए ये साइन प्लस में आ जाएगा। अभी यहां पर ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी, ये प्लस में है ये माइनस में है, और 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 4a स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 8a स्क्वायर। हम फिर से इसको स्प्लिट कर लेंगे, 4a स्क्वायर इंटू 2, और फिर इसका हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 2a अंडर रूट 2। तो यहां से क्लियर हो गया कि AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC। सिंस AB distance of AB equals to BC equals to AC. Since the distance of all three sides are equal, then hence triangle ABC is an equilateral triangle. सिर्फ इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो आप बहुत ही केयरफुल होकर सिंपली इसकी कैलकुलेशन करेंगे और उससे ये डिस्टेंस फाइंड करके शो कर देंगे कि 3 साइड्स जो है ट्रायंगल की उनकी डिस्टेंस इक्वल है, तो दैट्स व्हाई इट फॉर्म्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, या दीज आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हैंस प्रूव। इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 5 है अब, इफ 2 एडजेसेंट vertices of a parallelogram are 3, 2 and -1, 0 and the diagonals intersect at 2, -5, then find the other two vertices। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं और अदर 2 वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने हैं, एंड ऑल्सो गिवन the coordinates of intersecting points of the diagonals of parallelogram। तो इसके लिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी अच्छे से पता होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है अबाउट डायगोनल्स, कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। AC डायगोनल BD को बाइसेक्ट करता है और BD डायगोनल AC को बाइसेक्ट करता है, मीन्स AO इक्वल्स टू OC है और BO इक्वल्स टू OD है। AO इक्वल्स टू OC है एंड BO इक्वल्स टू OD है। तो इट मीन्स ये हुआ कि O जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन डायगोनल्स का, ये AC और BD का मिड पॉइंट होगा, और O पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स AC के लिए भी और BD के लिए भी, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट्स है तो उसके लिए इसके कोऑर्डिनेट सेम होंगे। और जो 2 कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं अदर 2 वर्टेक्सेस के, तो उनको हम यहां पर कंसीडर कर लेंगे और यहां पर मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए इनको हम फाइंड करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं पैरेललोग्राम को। ABCD इज ए पैरेललोग्राम and coordinates of point या vertex of point C इक्वल्स टू, हमने लेट किया है P and Q, and coordinates of vertices D इक्वल्स टू R and S। और A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट के वर्टेक्सेस ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है, इनको हमें लेट नहीं करना है। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हुए फाइंड करेंगे AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट, जो दोनों का सेम है और उसके कोऑर्डिनेट्स दोनों ही डायगोनल्स के लिए सेम होंगे। तो मिड पॉइंट्स ऑफ AC, मिड पॉइंट्स ऑफ AC इक्वल्स टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम है, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब इसके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे हम,
तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं किसी भी पॉइंट के, उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट x होता है और सेकंड कोऑर्डिनेट y होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड करते हैं पहले। मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए पहले हम फाइंड करेंगे x कोऑर्डिनेट। तो x इक्वल्स टू होगा x1 प्लस x2/2। x की वैल्यू, क्योंकि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, इस O जो है AC का मिड पॉइंट है, तो O के लिए x की वैल्यू गिवन है 2। तो 2 इक्वल्स टू x1 वैल्यू कंसीडर करेंगे हम A कोऑर्डिनेट्स को, और C कोऑर्डिनेट्स को कंसीडर करेंगे हम x2 और y2। ये A के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, इसके होंगे x2 y2, और x की वैल्यू यहां पर 2 गिवन है जो मिड पॉइंट से। तो 2 इक्वल्स टू x1 प्लस x2 y2। x1 की वैल्यू 3 प्लस x2 की वैल्यू p अपॉन 2। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा 3 प्लस p इक्वल्स टू 4, और यहां से p की वैल्यू आ जाएगी 4, और 3 उधर जाने पर माइनस होगा, -3। सो p इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे इसका y कोऑर्डिनेट। तो y इक्वल्स टू होगा y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। तो y की वैल्यू कितनी है इसकी? -5 है। जो मिड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट -5 है। -5 इक्वल्स टू y1 की वैल्यू जो a के कोऑर्डिनेट है उसमें जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो y होता है, तो 2 प्लस, और यहां पर y2 की वैल्यू q है, q अपॉन 2। फिर यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू -5 -10 होगा, तो यहां होगा 2 प्लस q, 2 प्लस q इक्वल्स टू -10। 2 5 जा 10 माइनस का। तो फिर यहां से हम q फाइंड करेंगे। q प्लस 2 है, तो q इक्वल्स टू होगा -10 और -2। यहां से q की वैल्यू आएगी -12। तो जो c कोऑर्डिनेट है, इस c पॉइंट है, वर्टेक्स है इस पैरेललोग्राम ABCD का, तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे PQ हैं, तो p की वैल्यू 1 है और q की वैल्यू -12 है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट वर्टेक्स इज C। कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स C इक्वल्स टू PQ है, तो PQ की वैल्यू है 1 एंड -12। C के कोऑर्डिनेट्स तो 1 एंड -12 होंगे। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D। तो D के लिए भी क्या मिड पॉइंट सेम है, तो मिड पॉइंट ऑफ AC, या अभी आप फाइंड करेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD। मिड पॉइंट ऑफ BD। तो BD के लिए भी x इक्वल्स टू B के कोऑर्डिनेट x1 y1, D के कोऑर्डिनेट x2 y2। तो -1 x1 और प्लस x2 की वैल्यू r, -1 प्लस r अपॉन 2। x की वैल्यू क्या है यहां पर? 2 है, तो 2 इक्वल्स टू -1 प्लस r अपॉन 2। अब यहां से -1 प्लस r इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई में ये होगा 2 2 जा 4, और यहां से r इक्वल्स टू होगा 4, और -1 इधर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो r की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 5। फिर हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू इस तरह से ही। तो y इक्वल्स टू y1 प्लस y1 की वैल्यू 0 है, y2 की वैल्यू s है, तो 0 प्लस s/2, और यहां पर y की वैल्यू -5 गिवन है, तो -5 इक्वल्स टू s/2। 0 प्लस s/2, ये s है, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा यहां से, तो s इक्वल्स टू 2 इंटू -5 -10 होगा। तो जैसे हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए हैं C के, उसी तरह से फाइंड करेंगे कोऑर्डिनेट यहां पर D के। सो कोऑर्डिनेट ऑफ
पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, डी के लिए x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू -10, 5 एंड -10। तो हमें यहां पर टू कोऑर्डिनेट्स, टू वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स यहां पर पैरेललोग्राम एबीसीडी में गिवन थे और 2 के फाइंड करने थे। तो 2 के कोऑर्डिनेट जो हमने फाइंड करने थे, सी के कोऑर्डिनेट आए हैं 1 और -12 और डी के कोऑर्डिनेट 5 एंड -10। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम कैसे किसी पैरेललोग्राम्स के अदर टू कोऑर्डिनेट वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे अगर हमें टू वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी सीरीज का। क्वेश्चन है फाइंड द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय पॉइंट्स ए, बी एंड सी। ये एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके वर्टेक्सेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और हमें फाइंड करना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। तो लेट पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है -5, 6, पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट -4 एंड -4 -2 है, एंड सी जिसके कोऑर्डिनेट 7 एंड 5 है, फॉर्म ए ट्रायंगल। तो किस टाइप का ट्रायंगल फॉर्म करते हैं ये एबीसी वर्टेक्स, ये हमें यहां पर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें ये ट्रायंगल की साइड्स फाइंड करनी होंगी, डिस्टेंस ऑफ साइड्स फाइंड करनी होगी और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा। सो डिस्टेंस ऑफ एबी, एबी की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी लाइन सेगमेंट की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए। तो ए और बी दोनों में हम बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 कंसीडर करेंगे, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1। तो -4 x2 - x1 -5 करेंगे तो ये +5 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस -2 y2 की वैल्यू -2 है और -y1 की वैल्यू 6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -4 + 5 1, 5 - 4 1, 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 6 -8 का स्क्वायर, ये होगा 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो ये वैल्यू आएगी √65। डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल्स टू √65। फिर हम फाइंड करेंगे डिस्टेंस ऑफ बीसी, डिस्टेंस बीसी के लिए बी के कोऑर्डिनेट x1 y1 कंसीडर करेंगे और सी के x2 y2 कंसीडर करेंगे। तो √ सी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, x2 7 और y2 5 और इसके x1 y1 है -4 और -2। तो 7 -4 है तो माइनस +4 हो जाएगा, +4 का स्क्वायर प्लस फिर y2 की वैल्यू 5 है और y1 की -2 है। तो 5 -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 + 4 11 का स्क्वायर प्लस 5 + 2 7 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 11 जा 121 प्लस 7 जा 49 और इसका अंडर रूट। तो 121 + 49 कितना होगा, 9 1 10 1 कैरी 4 2 6 और 1 7 और 1, तो 170 अंडर रूट 170 आएगी वैल्यू इसकी बीसी जो साइड है ट्रायंगल की, उसकी डिस्टेंस बीसी इक्वल्स टू √170। फिर डिस्टेंस ऑफ एसी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हम कंसीडर करेंगे x1 y1 और सी के कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे हम x2 y2। x2 y2 की वैल्यू है 7 5 और x1 y1 -5 और 6। तो 7 -5 तो 7 + 5 -5 + 5 हो जाएगा क्योंकि x2 - x1 होता है होल स्क्वायर प्लस
y2 की वैल्यू 5 है और y1 की 6 है। 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस 5 12 स्क्वायर और 5 माइनस 6 माइनस 1 स्क्वायर। 12 स्क्वायर होगा 144 और 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो इक्वल्स टू अंडर रूट 145। अब ये इसकी जो ये डिस्टेंसेज हैं ए बी, बी सी और ए सी, तीनों ही डिस्टेंस इसकी डिफरेंट आ रही है। तो सिंस ए बी नॉट इक्वल्स टू बी सी नॉट इक्वल टू ए सी, तीनों ही साइड इसकी डिफरेंट आ रही है। तो इसलिए जिस ट्रायंगल की तीनों साइड डिफरेंट होती हैं तो किस टाइप का ट्रायंगल होता है, वो स्केलेन ट्रायंगल होता है। हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, तो ये एक स्केलेन ट्रायंगल होगा क्योंकि इसकी 3 साइड्स डिफरेंट है।